कहानी की शुरुआत में हम आशितु नाम के एक लड़के को देखते हैं जो फुटबॉल का मैच खेल रहा होता है और आशितु लगातार 3 गोल मारता है जिससे दोनों टीम का स्कोर बराबर हो जाता है। तभी उसके पास दूसरी टीम का गोलकीपर आता है और वो आशितु की मॉम के बारे में उल्टा सीधा बोलता है, तो गुस्से में आशितु उसे टक्कर मार देता है जिसकी वजह से उसे मैच से बाहर निकाल दिया जाता है। और तभी हम एक अजीब से आदमी को देखते हैं जो आशितु की तरफ देखकर स्माइल कर रहा होता है। इसके बाद आशितु की मॉम उसे मैच के बीच लड़ाई करने की वजह से डांट रही होती है और कोच भी आशितु को बताता है कि वो सब जूनियर हाई स्कूल लीग से बाहर हो गए हैं, जिसकी वजह से आशितु को बुरा लगता है और वो रोने लगता है। अब शाम के टाइम आशितु रनिंग कर रहा होता है और क्योंकि वो पिछले 2 घंटे से रनिंग कर रहा था इसलिए वो बेहोश हो जाता है। पर तभी वो अजीब सा आदमी आशितु को पकड़ लेता है और वो उसे पास के एक ग्राउंड में लेटा देता है। अब आशितु को होश आता है तो वो देखता है कि एक आदमी ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो एक शानदार शॉट मारता है। ये देखकर आशितु उससे कहता है कि वो उसे भी ये सेम शॉट सिखाए। उस आदमी के बार बार सिखाने पर भी आशितु वो शॉट नहीं मार पाता। ये देखकर वो आदमी सोचता है कि शायद मुझे कोई गलतफहमी हुई है, आशितु बस एक एवरेज सा प्लेयर है जो अपने दोस्तों की मदद से गोल कर पाता है। अब आशितु उस आदमी को फील्ड पर मौजूद हर प्लेयर की पोजीशन बताता है, जो वो आदमी देखकर हैरान हो जाता है और जाकर एक बेंच पर लेट जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि उसे फील्ड पर मौजूद हर प्लेयर की पोजीशन याद थी और वो सो जाता है। अगली सुबह जब वो सोकर उठता है तो वो देखता है कि आशितु अभी भी प्रैक्टिस कर रहा है और उसने उस शॉट को अब मास्टर कर लिया है। ये देखकर वो आशितु के पास आता है और उसे बताता है कि उसका नाम फुकुदा है और वो टोक्यो की सबसे बड़ी फुटबॉल अकेडमी एस्पेरियन का मैनेजर है। वो आशितु को अकेडमी में आकर ट्रायल्स देने के लिए कहता है और जब आशितु अपनी मॉम से टोक्यो जाकर ट्रायल्स देने के बारे में बताता है तो उसकी मॉम उसे ये कहती हुई मना करती है कि अभी वो बहुत छोटा है और वो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, इसलिए वो आशितु को वहाँ भेजना अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके बाद आशितु अपनी डेली लाइफ को कंटिन्यू कर लेता है। एक शाम आशितु का बड़ा भाई शुन उसे बताता है कि फुकुदा टोक्यो की फुटबॉल टीम का एक प्लेयर था और उसने अपने करियर में टोक्यो को बहुत से मैच जितवाए हैं, पर उसे एक इंजरी की वजह से फुटबॉल को अपने पीक टाइम पर छोड़ना पड़ा। और वो आशितु को अपने सेव किए हुए पैसे देता है और कहता है कि तुम्हें टोक्यो जाकर ट्रायल्स ज़रूर देने चाहिए। अगले दिन आशितु ट्रायल्स देने के लिए टोक्यो आ जाता है और वो ग्रीन ग्राउंड देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और हाना नाम की लड़की को धक्का मार देता है। हाना फुकुदा की छोटी बहन है। वो आशितु से कहती है, तुम यहाँ ट्रायल्स देने के लिए बुलाए गए हो, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो कि तुम ट्रायल्स में पास हो जाओगे। यहाँ पर बहुत से फेमस फुटबॉल क्लब से प्लेयर्स ट्रायल्स देने के लिए आए हैं, तुम्हारे सेलेक्ट होने का कोई चांस नहीं। लेकिन आशितु जरा भी हार नहीं मानता। इसके बाद कोच सभी को ट्रायल्स के लिए ग्राउंड में बुलाते हैं और तभी हम फुकुदा को देखते हैं जो आशितु को देखकर स्माइल करता है। अब मैच शुरू हो जाता है और हम देखते हैं कि आशितु हमेशा की तरह किसी को भी फुटबॉल पास नहीं करता और अकेले ही गोल कर रहा होता है। ये देखकर दूसरे प्लेयर्स आशितु से लड़ने लगते हैं, पर तभी हम सभी लोगों को देखते हैं जो एक प्लेयर ताचिबाना के बारे में बात कर रहे होते हैं। ताचिबाना एक बहुत अच्छा प्लेयर होता है। तभी हम हाना को देखते हैं, वो भी ये मैच देख रही होती है और वो फुकुदा से कहती है, यहाँ पर कुछ प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं तो इन सबको एक साथ खिलाना ठीक है। जिस पर फुकुदा कहता है, हम यहाँ प्लेयर्स की गेम को नहीं बल्कि उनके माइंड को देखते हैं कि वो मैच के बीच अपना माइंड कैसे यूज़ करते हैं। इसके बाद हम आशितु को देखते हैं जो एक साइड पर खड़ा होता है और उसे कोई भी बॉल पास नहीं कर रहा होता। ये देखकर सभी कोच आशितु के बारे में कहते हैं, ये तो किसी भी काम का नहीं, जबकि आशितु पूरी फील्ड को ऑब्जर्व कर रहा होता है। वो सोचता है कि अगर उसे गोल करना है तो उसे टैक्टिक्स के साथ खेलना पड़ेगा। और तभी आशितु बॉल की तरफ बढ़ता है। आशितु को मूव होते देखकर फुकुदा भी एक्साइटेड हो जाता है। अब आशितु बॉल को कंट्रोल कर रहा होता है और वो अभी भी दूसरे प्लेयर्स की तरफ पास नहीं कर रहा होता। तभी 2 प्लेयर्स आशितु के पास आते हैं और दूसरी तरफ से 2 और प्लेयर्स आशितु की तरफ आ रहे होते हैं, लेकिन आशितु ने पूरी फील्ड को पहले से ही ऑब्जर्व कर लिया था, इसीलिए वो दूर से ही एक प्लेयर की तरफ शानदार पास करता है जिससे वो एक गोल करने में कामयाब हो जाते हैं। ये सब देखकर कोच बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो कहता है, ऐसा लग रहा था कि आशितु को पहले से ही पता था कि सभी प्लेयर्स कहाँ मौजूद थे, इसलिए उसने ये गोल किया। इसके बाद फुकुदा सभी को बताता है कि वो सिलेक्ट होने वाले प्लेयर्स के नाम थोड़ी देर बाद बताएंगे। सभी कोच मिलकर सिलेक्टेड प्लेयर की लिस्ट बनाने लगते हैं और आशितु थोड़ा सा नर्वस होता है। इसके बाद आशितु जब कैंटीन में लंच करने के लिए जाता है तो फिर से उसकी मुलाकात हाना से होती है और तभी उसे पता चलता है कि हाना फुकुदा की बहन है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है। थोड़ी देर बाद सभी प्लेयर्स को ग्राउंड में बुलाया जाता है
और फुकुदा 11 सिलेक्टेड प्लेयर्स के नाम अनाउंस करता है, जिसमें ताचिबाना, ओटोमो और आशितु का नाम भी होते हैं। इसके बाद आशितु यह खुशी पाकर अपने बड़े भाई शून्य को भी सुनाता है। यह सुनकर शून्य बहुत ज़्यादा खुश होता है। अब इसी तरह आशितु दूसरे प्लेयर्स के साथ बात करने की कोशिश करता है, जिनमें ताचिबाना, ओटोमो भी होते हैं। कुछ प्लेयर्स बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं, क्योंकि अगर आज वे सिलेक्ट न होते तो उनका फुटबॉल करियर यहीं पर ख़त्म हो जाता। यह सुनकर आशितु सबको मोटिवेट करता है। इसके बाद फुकुदा भी वहाँ आ जाता है और वह उन सबको टीम ए से इंट्रोड्यूस कराता है और अब टीम बी और टीम ए के बीच एक मैच होने वाला है। टीम ए को देखकर सभी थोड़े डर जाते हैं, पर आशितु बहुत एक्साइटेड होता है और वह फिर से अपने बाकी साथियों को मोटिवेट करते हुए कहता है कि क्या हुआ, टीम ए के प्लेयर्स हमसे बस 1-2 साल ही बड़े हैं, हम सब उन्हें हरा सकते हैं। इस पर ताचिबाना भी अग्री कर जाता है। इसके बाद टीम बी मैच के लिए प्रिपेयर करने लगती है। हम देखते हैं कि आशितु को मोटिवेटेड देखकर टीम ए से एक प्लेयर आकात्सु आकर उससे बात करने की कोशिश करता है। आकात्सु आकर आशितु से हाथ मिलाता है और दोनों टीम्स के बीच मैच शुरू हो जाता है। शुरुआत में आशितु की टीम बड़ी आसानी से गोल करने में कामयाब हो जाती है। ये देखकर ताचिबाना और ऑटो दोनों को लगता है कि कुछ तो गलत हो रहा है, क्योंकि टीम ए के पास एक्सपीरियंस भी काफ़ी होता है। थोड़ी देर बाद टीम ए अपना असली गेम दिखाना शुरू करती है और देखते ही देखते बहुत सारे गोल्स कर देती है। फुकुदा अपनी बहन हाना को टीम ए की स्ट्रैटेजी समझाता है। टीम ए 1 टच स्ट्रैटेजी यूज़ करती है, जिसमें हर प्लेयर बॉल को बस एक बार टच करके पास करता है, पर हर प्लेयर को ये पता होना चाहिए कि कौन सा प्लेयर कहाँ पर खड़ा है, इसीलिए हर प्लेयर को पूरी फील्ड बहुत अच्छे से रीड करनी होती है। टीम ए ये चीज़ बहुत अच्छे से कर रही होती है। हम देखते हैं कि गोल करने के बाद आकात्सु अब अपना असली रंग दिखाना शुरू करता है। ब्रेक के बाद सेकेंड हाफ का गेम शुरू हो जाता है। आशितु अपनी स्ट्रैटेजी बदलने के बारे में सोचता है, पर कुछ भी काम नहीं कर रहा होता। हम देखते हैं कि आकात्सु जानबूझकर आशितु के ऊपर गिर पड़ता है, जिससे आशितु को चोट लग जाती है। हम देखते हैं कि फुकुदा ने जानबूझकर शुरुआत में टीम ए से बेकार खेलने को कहा था, ताकि टीम बी को थोड़ा कॉन्फिडेंस मिल सके। फुकुदा अब अनाउंस करता है कि मैच खत्म होने में सिर्फ 10 मिनट बचे हैं और जो भी प्लेयर्स इन 10 मिनट में अच्छा परफॉर्म करेगा, सिर्फ वही लोग सेलेक्ट होंगे। ये सुनकर टीम बी के सभी प्लेयर्स बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं और पैनिक करने लगते हैं। वहीं आशितु भी चोट की वजह से ठीक से चल भी नहीं पा रहा होता। जब आशितु फुकुदा को देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट दिख रहा होता है। ये देखकर वो सोचता है कि उसके भाई ने अपनी सारी सेविंग्स आशितु को दे दी थी ताकि वो आगे बढ़ सके, पर अगर आशितु यहाँ फेल हो गया तो उसकी माँ और भाई दोनों ही बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होंगे। ये सोचकर आशितु फिर से मोटिवेटेड हो जाता है और बॉल की तरफ भागने लगता है। टीम ए का प्लेयर बॉल आकात्सु को पास करता है, पर आशितु बीच में आकर बॉल को क्लियर कर देता है। अब आशितु गेम में अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर देता है। आशितु मैच में लगातार खुद को मोटिवेट करता रहता है और हाना भी आशितु के लिए तालियां बजाने लगती है। ये देखकर आशितु और ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाता है। अब मैच के लास्ट 3 मिनट बचे होते हैं। ताचिबाना और आशितु मिलकर अपना बेस्ट दे रहे होते हैं, जबकि टीम बी के बाकी प्लेयर्स बहुत ज़्यादा थक चुके होते हैं। आशितु बॉल को ताचिबाना को पास करता है और ताचिबाना एक शॉट मारता है जो जाकर टीम ए के प्लेयर के हाथ पर लगता है, जिससे टीम बी को एक फ्री किक मिल जाती है। इस फ्री किक को ओटोमो शूट करता है और आशितु हर कीमत पर एक गोल करना चाहता है, इसलिए वो बस मौके की तलाश में रहता है। तभी हम देखते हैं कि आशितु सीधा बॉल के पीछे भाग रहा होता है। जैसे ही बॉल आशितु को मिलती है तो आशितु अपनी वर्ड आई टेक्निक का यूज़ करके पूरी फील्ड पर प्लेयर्स की पोजीशन का पता लगा लेता है और बॉल को लेकर वाइड जाने लगता है। ये देखकर टीम ए के प्लेयर्स बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। इसके बाद आशितु बॉल को ताचिबाना को पास कर देता है और ताचिबाना सीधा गोल की तरफ शूट मारता है, लेकिन फिर से आकात्सु बॉल को रोक देता है। तभी आशितु सही जगह पर आकर बॉल को सीधा गोल में शूट कर देता है। इस तरह टीम बी गेम के आखिरी मिनट में गोल कर ही देती है और टीम बी ये मैच जीत जाती है। अब शाम को सिलेक्शन के लिए एक आखिरी इंटरव्यू होता है। फुकुदा आशितु से टीम ए के बारे में पूछता है। वो कहता है कि वो लोग बहुत अच्छा खेलते हैं। वो पूछता है कि आपने उन्हें शुरुआत में गलत पोजीशन पर खेलने को क्यों कहा था। इस पर फुकुदा कहता है कि ये उनकी ट्रेनिंग का पार्ट था। आखिर में आशितु फुकुदा का शुक्रिया करता है, क्योंकि उसकी वजह से वो यहाँ तक आया है। इसके बाद आशितु का इंटरव्यू खत्म हो जाता है और वो अपने घर वापस आ जाता है। वापस आकर वो अपने दोस्तों और भाई को इंटरव्यू के बारे में बताता है और कहता है कि उसने अपनी पूरी कोशिश की है, अब देखते हैं क्या होता है। तभी आशितु अपनी पॉकेट में से एक लेटर निकालता है।
जिसमें हाना ने आशितु के लिए एक डाइट प्लान तैयार किया होता है। शाम को जब आशितु की माँ काम से घर वापस आती है तो वो आशितु को एक लेटर देती है। जब आशितु उसे खोलकर देखता है तो हमें पता चलता है कि आशितु ट्रायल्स में सेलेक्ट हो गया है। और यहीं पर ये वीडियो ख़त्म हो जाती है। अगर पार्ट 2 चाहते हो तो कमेंट करो।